कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास है। पहले कहा गया कि हम शिरकत करेंगे, लेकिन जमात का जो लीडर है उनका ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हमेशा वो यू टर्न लेते हैं। अब पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम जी आएंगे, और आज सुबह उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि हम नहीं आएंगे। सबने एक बात बोली कि इमरान खान को पेरोल पर लेकर आएं और उनको इजलास में शिरकत की दावत दी जाए। किस हैसियत में? क्यों आएंगे? वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल एक इजलास होता है, जिसमें DGISI और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ब्रीफिंग देंगे कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अडियाला जेल से चल रहा है, ये सारी डोरियां जो अडियाला जेल से हिलाई जा रही है। नईम हैदर पंजोता साहब को उन्होंने बोला है कि तुमने अब तक रिलीफ क्या हासिल किया? अरे यार, अदालत तो उसके घर की थोड़ी है। तो बैरिस्टर गौहर इतने नन्हे काके तो नहीं है, मतलब वो तो कानून हम लोगों से ज्यादा जानते हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि यार वकील हो भाई, बैरिस्टर हो, इतना नहीं पता कि क्या कानून है, क्या आइन है, क्या डिकोरम है, क्या प्रोटोकॉल है। लेकिन जब इमरान खान साहब 3.5 साल वजीर आजम थे ना, कौमी सलामती कमेटी के जितने इजलास हुए हैं, किसी एक इजलास में भी बतौर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने शिरकत नहीं की। सारे मामलात ये आर्मी चीफ उस वक्त के और DGISI के कंधों पर डालते थे। आज ये जमहूरियत के चैंपियन बने घूम रहे। मुल्क में दहशतगर्दी है, मुल्क में बदअमनी है, मुल्क में उलमा को निशाना बनाया जा रहा है, मुल्क में बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन तक को नहीं बख्शा जा रहा। और इसके पीछे एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द अनासिर सरगर्म हैं, जो कि अफगानिस्तान की यमा पर पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उन दहशतगर्दों को सियासी पुष्ट पनाही कौन फराहम कर रहा है, और इस सियासी पुष्ट पनाही फराहम करने के पीछे आखिर मकासद क्या हैं? ये बात अभी तक एक सीग़े राज में मौजूद है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल सामने आ रही है, उसके तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि दहशतगर्दों की हिमायत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इस पर बात करेंगे, आज शहजादी कमर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजादी, बताइए। देखें, कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास है और इस इजलास में तमाम लोगों को शिरकत करनी है। और पहले कहा गया है कि हम शिरकत करेंगे, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस जमात का जो लीडर है उनका ये तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हमेशा वो यू टर्न लेते हैं। तो भाई, जब मुर्शद यू टर्न लेगा तो उसकी जो बाकी मुरीद हैं वो यू टर्न क्यों ना लेंगे? अब पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम जी आएंगे, और आज सुबह उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि हम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बात ये है कि ये सियासी दबाव है या कोई ब्लैकमेलिंग है? क्यों आप देख रहे हैं कि मुल्क में इतने सानहे हो रहे हैं, इतने हालात ख़राब हैं, ऐसे में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है और इजलास में तो पार्लियामेंटेरियन भी शिरकत करेंगे, लेकिन जो बंदा पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, उसको वहाँ पर बुला के बिठाने की क्या ज़रूरत है? और उसकी वजह से इतना वावेला देखिए, बात समझ यहाँ पे बाहर। ये आती है, इससे जो है ना वो किसी किस्म का सियासी दबाव या फिर ब्लैकमेलिंग नहीं कहते। इसे मुतअद्दिद बार जो है, अगर आप इसके पुकारा जाए तो यही कहा जा सकता है कि जनाब इसको सियासी तौर पर बेशर्मी कहते हैं। ठीक है? बेशर्मी क्या है जी? कि एक जानिब आपको मुसलसल एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सानेह जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो दहशतगर्द मारे गए, उनके ताने-बाने कहाँ से मिल रहे थे। बिल्कुल। मतलब वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके भांजे-भतीजे, सगे भांजे-भतीजे इस ऑपरेशन में मुलविस थे। मुलविस ठीक है ना? अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब अगवानियों को वापस भेजने की बात आए ना, तो एक शख्सियत आ जाती है अपनी जुल्फ़ें संवारते हुए, उनका नाम है अली अमीन गंडापुर साहब। ठीक है? अली अमीन गंडापुर साहब आके बोलते हैं, मैं तो नहीं चाहता कि ये लोग वापस जाएँ। क्यों नहीं चाहते भाई आप? वो नहीं बात चाहते यहाँ उससे पर नहीं, दहशतगर्दी खत्म हो। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? बात यहाँ पर यही है कि अभी थोड़ी देर पहले शर्जील इनाम मेमन साहब की मीडिया टॉक आ रही थी। उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने कहा, जनाबे वाला, आपके ताने-बाने हमेशा वहीं से रहे हैं। आप उनको अपना बगल बच्चा, अपना भाई, ये सब चीज़ें तसव्वुर करते रहे। मुत्तअद्दिद बार इसी प्लेटफ़ॉर्म पर, इन्हीं पॉडकास्ट के अंदर बैठ के मैं बोल चुका हूँ कि अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप उनका दफ्तर खोल के देते हैं। ठीक है ना? तो ये तो सारे मामलात आपके हैं। ठीक है? अफ़गानिस्तान के अंदर जब इनकलाब आया तो उस वक़्त जिन जिन शख्सियत के बलबूते पर आप फैज़याब हो रहे थे ना, वो शख्स वहाँ जाके जो है वो चाय पी रहा होता था। ऐसे। ठीक है ना? ये तो सूरत हाल थी। अफ़गानिस्तान से आपके मामलात हैं क्या? क्या मकासद हैं? अफ़गानिस्तान के अंदर आप क्रिकेट का मैदान देख लें या आप जंग का मैदान देख लें, अफ़गानिस्तान कभी भी आपका हामी नहीं रहा है। नहीं रहा। ठीक है ना? नहीं। आपकी जो आवाम यहाँ पर अफ़गानियों की इतनी अरसे हम लोगों ने उनको यहाँ बसाया या खिलाया पिलाया, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि जिस थाली में वो खाते हैं उसी में उनको छेद करने की आदत है। तो उस सूरत हाल के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ नुकसान ही पहुँचाया है। सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर आपको अफ़गानी मिलेंगे। मिलेंगे। ठीक है जी? मनशियात फरोश अफ़गानी, डकैत अफ़गानी, लैंड ग्रैबर अफ़गानी, ठीक है? ईरानी डीज़ल का व्यापार करने वाला ईरानी, ठीक है? अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी अगर कोई ये बोले कि नहीं हम इनको वापस नहीं जाने दे सकते,
तो आपकी आपके कोई मकासद लिंक है हैं, ना फिर कोई आपके मकासद हैं, आप ठीक है? रिश्तेदारी, आप दोस्ती आप चलिए खत्म नहीं ये करना कोई और चाहते। टॉपिक निकल गया, ठीक है? दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सारे मामलात में, ठीक है? उमर अय्यूब साहब भी बैठे हुए थे, ठीक है? सलमान अकरम राजा साहब भी बैठे हुए थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी बैठे हुए थे। सबने एक बात बोली कि इमरान खान को पेरोल पर लेकर आएँ और उनको इजलास में शिरकत की दावत दी जाए। किस हैसियत में? क्यों आएँगे वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। हिस्सा नहीं है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं, लेकिन उनका सरबराह जो है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। अब क्या उनको भी बुलाएँ? कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल एक इजलास होता है जिसमें डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो ब्रीफिंग देंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है जी, सलामती के मामलात के अंदर, बिल्कुल। ठीक है? उसमें आप उसके अंदर भी जो है वो सियासत करने पे है कि भाई इमरान खान को लेकर आओ। लेकिन अली कल तक की जो मालूमात थी ना, उसमें कल रात 9 बजे तक तो यही था कि सारे लोग राज़ी थे सिवाय हम्माद अज़हर के और आरिफ अलवी के। इन दोनों की तरफ से आ रहा था कि नहीं सोचते हैं बानी से पूछते हैं। बाकी लोग तकरीबन राज़ी थे। लेकिन अचानक ये रात-रात में ऐसा क्या हुआ होगा? कहाँ से ये प्रेशर आया? कहाँ से दबाव आया? कोई हुक्मनामा आया? कोई साइफ़र आया? कोई दावतनामा आया? ऐसे क्या हो गया कि अचानक से जी वो पटरी से ही उतर गए हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि जी अब हम नहीं बैठेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या आया, अडयाला जेल से हुक्म आ गया। ये भी तो हो सकता है कि अडयाला जेल में जो बैठा हुआ है उसको पता ही ना हो। नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, जो ये गेम चल रही है ना इस वक़्त, जो ये पॉलिटिकल तौर पर जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि वो मामलात जो कि कौमी मफ़ाद से जुड़े हुए हैं, हम उनके अंदर तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक इमरान खान ना हो। ये इनका अपना मौक़िफ़ नहीं है, इनकी इतनी हैसियत ही नहीं है इन लोगों की। ये 4-5 पार्टियाँ बदल के जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाचे-मामे बने हुए हैं, ठीक है? इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि ये लोग बैठ के यहाँ पर ये बात कर सकें। ये सारा जो ये मतलब षड्यंतर है ना, ये अडियाला जेल से चल रहा है। ये वही सारी बिल्कुल। डोरियाँ जो है अडियाला जेल से हिलाई जा रही हैं, ठीक है? कोई भी मामलात हो, उसके फिर आगे जो है वो कहीं न कहीं जाके मुलाकात होती है अडियाला जेल के अंदर। मुलाकात पर भी तो इनके इश्यू खत्म नहीं होते। अलीमा साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि जी अब तो हर बंदा मिल भी नहीं सकता। जो जाता है बाहर आकर अलग बयान देता है। लिहाज़ा जिसका कोई कंसर्न नहीं होगा वो नहीं मिलेगा, कोई पिटीशन दायर नहीं करेगा। ये तो बोला और भी फिर किसको है बोला जा उन्होंने? और फिर बोला जाता है कि जी कोई जाएगा भी नहीं, मैं आपको मुलाकात बताता हूँ ना, होगी ही नहीं। ये बोला भी किसको है उन्होंने? जिस शख्स ने इमरान खान के मुत्तअद्दिद केसेस लड़े, उसके ऊपर खुद एफआईआर हुई, ठीक है? और वो बंदा जेल काट के आया है, उसका नाम है नईम हैदर पंजोता, समझौता साहब। ठीक है ना? नईम हैदर पंजोता साहब को उन्होंने बोला है कि तुमने अब तक रिलीफ़ क्या हासिल किया? अरे यार अदालत तो उसके घर की थोड़ी है। ये जज जो है वो उसका कोई चाचा-मामा ससुर थोड़ी बैठा हुआ है कि भाई वो उसको बोलेगा यार ये फैसला मुझे चाहिए और जज लिख के दे देगा। ये जी। सूरत-ए-हाल नहीं होती। कानूनी मामलात से आप कोसों दूर हैं और उसके बाद आप कहते हैं आपने रिलीफ़ क्या हासिल किया? सिर्फ़ मकासद जो है ना, वो रिलीफ़ के हैं। इमरान खान देखें, प्रोडक्शन ऑर्डर भी अगर किसी के जारी होते हैं ना, तो हुँ, वो भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होता है। सही, ठीक है ना? सही। मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट को अगर जो है वो पुलिस ने, एजेंसीज़ ने किसी मकसद के लिए उठाया है, तो फिर उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे, उसको जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसी दिन उसको वहाँ पर तकरीर करने की दावत दी जाएगी। ठीक है। वो बताएगा कि उसके साथ क्या ज़ुल्म और ज़्यादती हुई है। एक शख्स प्रोडक्शन ऑर्डर पे आ ही नहीं सकता क्योंकि वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं है। पेरोल पे आप उसको रिहा करने की बात कर रहे हैं, पेरोल पे भी अगर वो बाहर आ गया, तो वो आके कहाँ पार्लियामेंट के अंदर तो बात कर नहीं सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट का तो ये मेंबर ही राज नहीं है। अगर मुझे और आपको मालूम है तो बैरिस्टर गौहर इतने नन्हे काके तो नहीं है मतलब वो तो कानून हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। वो देखिए, फिर किस बेस पे ये कह रही है कि वो ये सब के सब जो है ना, इनकी हैसियत महज़ ट्रक की बत्तियाँ ठीक करने वाला जो कारीगर होता है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका काम है ट्रक की बत्ती जला के दे देना और अवाम को उसके पीछे लगा देना। यही सूरत-ए-हाल अब है। बात यहाँ पर ये आती है कि यार वकील हो भाई, बैरिस्टर हो, इतना नहीं पता कि क्या कानून है, क्या आइन है, क्या डेकोरम है, क्या प्रोटोकॉल है। यहाँ तो सूरत-ए-हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर एक चीज़ बयान कर दी गई है कि चाहे उसका ताल्लुक पार्लियामेंट से हो हो ना या ना हो, चाहे उसका ताल्लुक सियासत से हो या ना हो, ना। चाहे उसका ताल्लुक जो है वो अवाम के मफ़ाद से हो या ना हो, हर जगह इमरान खान को घुसा देना, ये इनका मकसद है। तो अब आप देखें ना कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को आपने लाज़मी लेकर आना है, चाहे पेरोल पर ही लेके आएँ। ये बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि वो नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। ठीक है, पहली बात पेरोल और उसके बाद दूसरी बात आ गई वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है। तो बिल्कुल। जो बंदा पार्लियामेंटेरियन नहीं है, ये किसी का घर थोड़ी ना है, ये आपका स्कूल थोड़ी ना है कि मैं आऊँ तो मेरी टीचर भी मेरी अब भाई भी आ जाए, मेरी बहन भी आ जाए, मेरे मम्मा-पापा भी तो देखें, ये हो गया। तीसरी बात यहाँ पर ये आ रही है कि भई कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। यहाँ पर पता चलता है कि आप अपने मुल्क से कितना मोहब्बत रखते हैं, आप कितना सिंसियर हैं, आप मैं कितनी मुल्क की कदर करते मैं हैं, यहाँ पर कितना एहसास है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ?
कि आज ये लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं, ठीक है ना? आर्मी पर इतनी तनकीद करते हैं, एजेंसीज़ को इतना तनकीद का हद मतलब जो जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया हुआ था, उसमें इनकी पूरी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो बीएलए को सपोर्ट कर रही थी। ऐसा ही है। ठीक है ना? उसके सबूत मौजूद हैं, मतलब मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। लेकिन जब इमरान खान साहब साढ़े 3 साल वज़ीर-ए-आज़म थे ना, कौमी सलामती कमेटी के जितने इजलास हुए हैं, किसी एक इजलास में भी बतौर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने शिरकत नहीं की। हुँ। ठीक है ना? सारे मामलात ये आर्मी चीफ उस वक़्त के और डीजीआईएसआई के कंधों पर डालते थे। आज ये जमहूरियत के चैंपियन बने घूम रहे हैं। ये तो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान के अंदर इनके साथ, ठीक है? दूसरी बात ये कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मैं अपनी मुल्क की जो अशराफिया है ना, उनको एक मैसेज देता हूँ, ठीक है? एक अपील भी करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि ये लोग इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो इनका मकसद दिख रहा है ना, जो उसके पीछे मुहर्रिकात दिख रहे हैं, उसके तनाज़ुर में ये है कि ये इजलास में जाएँ और इजलास में कोई ऐसा मामला हो जो कि कंट्रोवर्शियल हो हुँ। या उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे हों, ये आके उसको मीडिया के सामने या फिर अवाम के सामने उसको लीक कर देंगे, जो बात अभी अवाम के अंदर किसी न किसी की जो है वो हिजानी कैफ़ियत पैदा कर सकती है या फिर अवाम को जो है वो किसी मायूसी में मुब्तला कर सकती है, जो बात एजेंसीज़ और हुकूमत मिलकर चाहेंगी कि किसी तौर पर भी अवाम तक अभी ना पहुँचे। उसको हम टैकल करें, हम काउंटर करें और उसके बाद फिर अवाम को उसके समरात दिखना पहले जो है वो शुरू हो नसीब जाए। हो। ठीक है? अब यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि ये लोग उस इजलास में जो कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ होंगे, जिनको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, जो कि किसी के मफ़ाद में नहीं होंगे, ये आके उसको लीक करेंगे। सही। उसके पीछे इनका मकसद तो होता है। अली देखें, जब मुल्की सलामती के हक़ में ये नहीं है, दहशतगर्दी से इनके ताने बनते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत इनको नहीं है, अवाम के फ़लाह व बहबूद की बात ये लोग नहीं कर रहे, ख़ान है तो पाकिस्तान है, ख़ान नहीं तो पाकिस्तान को ये लोग नहीं मानते। जब इतनी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, तो इस वक़्त इनके ख़िलाफ़ या इस तहरीक के ख़िलाफ़ या इस पार्टी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो सकता? क्या ये पार्टी इतनी सर चढ़ पे चढ़ गई है कि अब इनको लगाम डालने वाला नहीं, कोई नहीं नहीं, है? इनके आका जो हैं ना, जो जिनके मामलात ये लोग पाकिस्तान में राइज करते हैं या जिनका दिया हुआ नज़रिया ये लोग पाकिस्तान में फ़रोग़ देते हैं, वो सब के सब जो हैं वो बैरूनी ताकतों के आला-ए-कार हैं। ठीक है। जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा ना पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान को उन मामलात के ऊपर आपको याद होगा एक वक़्त सानिया आईपीएस के बाद जो है, वो दहशतगर्दों को फांसी देना शुरू की थी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका, यूनाइटेड नेशन सारे मामलात जो वो सारी जो आलमी तंज़ीम है, वो पाकिस्तान के पीछे पड़ गई थी कि आप फांसी क्यों दे रहे हो? ये तो इंसानी हुकूक की सनद ख़िलाफ़ वर्ज़ी है। ठीक है? कोई सऊदी अरब पे नहीं बोला जहाँ पर मनशियात के केस में फांसी हो जाती है। हो ठीक जाती है है। ना? कोई बहरीन में नहीं बोला जहाँ पर जो है ना कत्ल की सज़ा ये है कि वो सर के बल जो है वो खौलते हुए दामन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है? यही सूरत-ए-हाल हर ममालिक की अलग-अलग सज़ाएँ। ठीक है? अफ्रीका के कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पर खंजर से तब तक मारा जाता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर जब तक खून बह ना जाए और बंदे की मौत वाक़ई ना हो जाए। ठीक है? वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली नहीं दिख रही है आपको? आज मैं बताता हूँ, डार्क वेब खोल के देख लें। ठीक है? आप अमेरिका हैं, आप ये जो है वो यूके हैं या आप यूरोपीय यूनियन है, आप कोई भी हैं, ठीक है? आप डार्क वेब खोल के देख लें। आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी ना, आप इंसानी हुकूक, आप इंसान भूल जाएँगे कि भाई ये जो बंदा ये चीज़ कर रहा है, ये इंसान है भी कि नहीं है? ये तो सही। सूरत-ए-हाल है। आपको सिर्फ़ फंदा दिखाई दे रहा है दहशतगर्दों के गले के अंदर। वो भी क्यों? दहशतगर्दों के गले। क्योंकि बगल बच्चे हैं। सही, क्यों? सही। क्योंकि आपका दिया हुआ एजेंडा पाकिस्तान में राइज करते हैं। ठीक है? यही सूरत-ए-हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। ठीक है? काबीना ब बोले बताई जाई बनाई गई थी ना 54 रुकनी काबीना की अभी अभी इतनी तनकीद हो रही है। इनकी तकरीबन 65 या 72 के करीब जो है वो अरकान मौजूद थे पूरी काबीना के अंदर। जिसमें तकरीबन 40-45% कारकुनान जो थे ना, जो ब इनके वुज़रा थे, वो मुशीरान थे, सही, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। सही। ठीक है? और फिर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, रिजीम चेंज के बाद इनके सारे मामला जो है वो एक तरफ हो गए। उसके बाद फिर इन्होंने जो नारा लगाया वो लगाया इम्पोर्टेड सरकार नामंज़ूर। मतलब कौन? शहबाज़ शरीफ साहब अमेरिका से आए थे, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब आए थे या बिलावल आए थे, कौन आए थे? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए थे। ठीक है ना? सब सही, यहीं के रेज़िडेंट थे भाई, उनके पास तो वहाँ की शहरियत भी नहीं है। आपकी सही। तो पूरी काबीना के अंदर मैं एक नाम ले लेता हूँ डॉक्टर सानिया निश्तर, दूसरा नाम ले लेता हूँ शहबाज़ गिल। हुँ। ये दोनों के दोनों पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की शहरी थे। हाँ, ठीक है? बिल्कुल। अब ये तो सूरत-ए-हाल है। वो जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर की वजह से अभी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मौके इनको मिल चुके हैं। क्योंकि अगर ये लोग आगे हमला करें और आर्मी का कोई बंदा मारा जाए या पुलिस एहलकार कोई मारा जाए, ठीक है? तो बोलते हैं यार बीच में आ रहा था मार दिया या हम तो मुलव्विस ही नहीं है।
हुँ, ठीक है ना? पीटीआई के वो उस जलसे के अंदर कोई लोग आ गए होंगे, हो सकता है वो इनके ही लोग हों, हुँ, ठीक है? और अगर इनके ऊपर कोई एक्शन हो जाए, तो सारे बोलते हैं, "ओहो! भाई, ज़ुल्म हो गया। इनके साथ तो वो हो रहा है, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह, जो जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ हुआ था।" ये तो सूरत-ए-हाल है इनकी। ये लोग हर चीज़ को वाक़ये करबला से जोड़ देते हैं। बात-बात पे ये मामलात उसी के ऊपर लेकर आ जाते हैं। तो ये मज़हब चीज़ें और हैं। मसलक को बीच में बिल्कुल, लाते हैं आप। बात यहाँ ये आ जाती है कि सियासत और मज़हब को अलग रख के अगर अभी कोई चीज़ देखी जा रही है ना, तो देखिए उनके अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं, वो भी जीत के आए हैं। उसके बाद फिर इस चीज़ को टैकल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। बिल्कुल जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास और इसमें पीटीआई की अदम शिरकत, ये आने वाला वक़्त बताएगा कि ये रुख अब किस तरफ जाएगा, क्योंकि अब तक के जो मामलात नज़र आ रहे हैं, उसमें तो यही है कि पीटीआई को ना मुल्क से कोई मोहब्बत है और ना मुल्क में बसने वालों से। इसी के साथ मुझे और शहज़ादी कमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।